नमस्कार दर्शकों, जनता फर्स्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। बता दें कि विभिन्न खबरों के साथ साथ हम जो है कुछ जन कल्याण का, जनहित का खबर भी दिखाते रहते हैं। उसी कड़ी में आज हम आए हैं अदालत में और बता दें कि ये लोक अदालत भी लगने जा रहा है। हमारे साथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार की हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आज जो इस साल का पहला लोक अदालत लगने जा रहा है 14 मार्च को, और क्या है लोक अदालत का मीनिंग, मतलब है क्या है, सब कुछ जानेंगे इनसे। मैम स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। ये बताइए सबसे पहले कि ये लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च, इसके बारे में थोड़ा बताइए आपकी ये क्या है, कैसे, कहाँ आयोजन होगा, क्या समय। मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले कि लोक अदालत क्या है, लोगों को इसके बारे में बताना चाहूँगी। तो लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निस्तारण की एक प्रक्रिया है जो गांधीवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें हम दोनों पक्षों की आपसी सहमति से उनके विवाद का निस्तारण करते हैं और वो एक दिन में विवाद का समापन हो जाता है। नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर में होता है कि हम कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जिसमें कुछ वक्त लग जाता है। ऐसे में अगर दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवाद का निष्पादन हो चुका है एक्चुअल में, तो कोर्ट में उसके निष्पादन में टाइम लगता है, समय लगता है। तो ऐसे में लोक अदालत एक ऐसा माध्यम बन के उनके सामने आता है जो उनके न केवल रिश्तों को बचाता है बल्कि उनके धन को भी बचाता है, उनकी ऊर्जा को भी बचाता है। तो हम अगर एक समाज को उस तरह से देखें कि आपके धन, समय और ऊर्जा की बचत हो रही है, तो हमें लोक अदालत एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिखता है जहाँ पे आप ऐसे विवाद का निपटारण वहाँ एक दिन में जाके कर सकते हैं। तो इस तरह से लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निस्तारण की प्रक्रिया है जो गांधीवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका आयोजन इस बार 14 मार्च 2026 को होने वाला है, जो कि परसों है, और ये सिविल कोर्ट में होने वाला है। सिविल कोर्ट कैंपस जो कि हमारे दरभंगा सदर में, बेनीपुर में, बिरौल में, तीनों जगह होने वाला है। 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और लोग 10 बजे से आना आप शुरू कर सकते हैं और कर सकते हैं, इसका विवाद का निस्तारण कर सकते हैं। आपने सब कुछ बताया, समय बताया। सबसे बड़ा ये है कि इसमें किस तरह के मामले का निष्पादन किया जाएगा और कैसे लोग इसमें से जुड़ेंगे, कैसे लोग इसमें पहुंचेंगे। जी, मैं बताना चाहूँगी इसके बारे में कि जो सुलहनीय मामले हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस जो शमनीय हैं, वैसे मामलों का निष्पादन इसमें हम करते हैं। जैसे लपट थप्पड़ हो गया, गाली गलौज हो गया, चोरी के केसेस हो गए, तो इस तरह से छोटे मोटे जो वो केसेस होते हैं उसका निष्पादन हम इसमें करते हैं। इसके अलावा बैंक ऋण संबंधी मामले हो गए, बिजली बिल के केसेस हो गए, मोटर दुर्घटना दावा के केसेस हो गए, पारिवारिक मामले हो गए। इसी तरह अगर आपका कोई प्री लिटिगेशन केसेस है तो वैसे केसेस हो गए, तो उन केसेस का निपटारा हम लोक अदालत के माध्यम से करते हैं। इसमें हम दोनों पक्षों को उनकी पहले प्री सिटिंग कराते हैं, उनके बीच नेगोशिएशन करवाते हैं। कई बार होता है ना कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत नहीं हो रही होती है, और अगर आप 2-3 बार उनके साथ बैठ जाएं, उन्हें समझाएं, तो वो मिल जाते हैं, उनका मेल मिलाप हो जाता है। तो इस एक छोटे से एफ़र्ट लेने की वजह से अगर किसी के बीच प्यार पनप रहा है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं लोगों से अपील करूँगी कि वो इस प्लेटफॉर्म का भरपूर यूज़ करें और अपनाएं। सिंगल डे में, मतलब त्वरित दिन में इसका निष्पादन किया जाएगा, बता रहे हैं। सभी अधिकारी रहेंगे, बिल्कुल, तो सभी विभाग के लोग रहेंगे। आपका क्या नाम है कि एक दिन में और एक प्लेटफॉर्म पे सभी केस का निष्पादन। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भागीदारी कैसे लेंगे लोग, इसमें अपीयर कैसे होंगे? इसमें जैसे अगर उनका कोई केस लंबित है किसी कोर्ट में, तो वो पेंडिंग केसेस कहा जाता है, तो वो उस केसेस का के लिए भी कोर्ट में आ सकते हैं। हर कोर्ट की अपनी बेंच बनी हुई है, हमारे हर कोर्ट की बेंच है कि उस कोर्ट का केसेस कौन से बेंच पे होगा। सबसे ज़रूरी बात है कि कोर्ट और लोक अदालत में ये डिफरेंस है कि आपको अपीयर होने के लिए किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, आपको अपीयर होने के लिए किसी आवेदन की ज़रूरत। आप यहाँ अपीयर होके अपने कोर्ट के केसेस को अपने विपक्ष के साथ, विपक्षी जो पार्टी है उसके साथ आके आप कह सकते हैं उस बेंच में कि आप इस केस में सुलह करना चाहते हैं और आपके बीच आपसी सहमति से सुलह हो चुका है, तो फिर उस केस में आपका अवार्ड पारित किया जाता है, जो कि एक न्यायालय की डिक्री के समान होता है।
उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। जब तक कि कोई फ्रॉड या कोर्शन का केस ना हो तब तक कोई अपील नहीं होती। तो आराम से लोग आ सकते हैं, बेंच पे आ सकते हैं, अपनी कोर्ट के बेंच पे आएंगे और केस का निष्पादन करवाएंगे। आपने कहा मैम कि इसमें सभी तरह के विवाद हैं, जब बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, जहाँ तक कि आपने बताया कि व्हीकल का भी अगर चार्जेस जी है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि ट्रैफिक चालान के केसेस का भी निष्पादन इस लोक अदालत में हम करने वाले हैं। जैसे कि अगर कभी कोई चालान ऐसा गलत हो गया हो तो उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे कैश काउंटर होगा, ट्रैफिक DTO का कैश काउंटर होगा, वहाँ पे जाके आप अपने ट्रैफिक चालान के केसेस का भी निष्पादन लोक अदालत में करवा सकते हैं। फैमिली डिस्प्यूट, बिल्कुल। अपील का क्या प्रावधान है, वो कैसे? इसमें अपील नहीं होती है क्योंकि दोनों की आपसी सहमति से होता है, दोनों ने आपसी सहमति से किया है, तो उस अवार्ड की अपील नहीं होती अनलेस अनटिल कोई फ्रॉड ना करे, किसी गलत नाम पे कोई और आदमी ना आ जाए या कोर्शन करके प्रेशर डाल के उसको अवार्ड के लिए या सुलह के लिए उसको तैयार ना किया हो, तो ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। तो अदरवाइज़ ये जो है, ये इसका जो डिक्री अवार्ड है वो डिक्री की तरह फाइनल होता है और इसका अपील नहीं होता। ये बताइए लास्ट, ये इसमें कितने बेंच होते हैं, कौन कौन बैठते हैं? हाँ, इसमें बेंच बनती है, पीठ होती है, जिसमें एक न्यायिक सदस्य होते हैं जो कि जुडिशियल ऑफिसर होंगे या तो रिटायर्ड होंगे जो या फिर वर्किंग होंगे। एक होती है जो हमारी एडवोकेट होंगी, लर्नेड एडवोकेट होते हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं अगर वो सामाजिक कार्य करता है किसी भी सेक्शन में। तो हमारे DLSA में हमने ये किया है और ये नया कीर्तिमान हमने स्थापित किया है कि हर लोक अदालत में हमने एक ट्रांसजेंडर महिला को, ट्रांसजेंडर जो समुदाय से आते हैं उनको हमने जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं उनको भी हम बेंच का सदस्य बनाते हैं, तो वो भी हमारे केस के निष्पादन में बहुत सहयोग करते हैं। क्या इसमें कोई फीस? इसकी कोई फ़ीस नहीं होती, इसमें कोर्ट फीस माफ़ कर दी जाती है। अगर आपकी कोर्ट फीस लग गई है तो वो वापस कर दी जाती है। अंत में जाते जाते लोगों से क्या कहना चाहेंगे जी इसमें आने के लिए और इसमें शामिल होने के लिए, भागीदार? जी मैं कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका रिश्ता होता है, आपकी शांति होती है, आपकी मन की शांति होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी लोगों से कि अभी जो आने वाला लोक अदालत है 14 मार्च 2026 को होने वाला है, सिविल कोर्ट में होने वाला है, 10 बजे से शुरू होगा। अपने रिश्तों को बचाएँ और अपनी पैसों को बचाएं, अपनी ऊर्जा बचाएं और इस लोक अदालत में पूरे तरीके से शामिल हों, आएँ और इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करें, इस प्लेटफॉर्म को अपनाएं, अपने विवाद का निस्तारण इस लोक अदालत से करें। मैम, दर्शकों को अपना परिचय। मैं आरती कुमारी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा। थैंक यू।